भारत माता की मिट्टी में गई, पर आपकी तो ठंडे पानी में जा रही है। बंधुओं और बहनों, प्रोफेसर साहब एक टेरियोलॉजी नहीं जानते थे, सारी लॉजियां बेकार हो गई। पूज्य गुरुदेव हमें वह टेरियोलॉजी सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की कला सिखा रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, और केवल उपदेश और प्रवचन से नहीं। मैं अभी देख रहा था जब गुरुदेव यहाँ पधार रहे थे, मुझे एक सुंदर श्लोक याद आ गया। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रबोधम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावो विपरीत विरुद्धो। मैं देख रहा था कि कैसे मैत्री का निर्जर बांटते जा रहे। सत्वेषु मैत्री, सबके प्रति जो है मैत्री का भाव। आज मेरे साथ दिल्ली से रिलीजन वर्ल्ड के आए हुए भव्य श्रीवास्तव जी हम बात कर रहे थे रूम में कि गुरुदेव के जीवन की एक दुर्लभ विशेषता है, सबके साथ इतना सुंदर व्यवहार होता है इनका, इतना आत्मीयतापूर्ण होता है। वह तभी संभव है जिसके भीतर मैत्री का, सत्वेषु मैत्री, सबके प्रति मैत्री की भावना। और अभी सुना लोकेश जी ये है, लोकेश जी वो है, लोकेश जी ये करते हैं, लोकेश जी वो करते हैं। ये कब संभव है? गुणीषु प्रमोदम। अगर भीतर में प्रमोद भावना न हो, गुणग्राहकता की, दूसरे की छोटे छोटे गुणों के अंदर भी प्रसन्नता का भाव, वह वही व्यक्ति व्यक्त कर सकता है जो स्वयं में महान व्यक्तित्व है। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। मैं देख रहा था जनता जनार्दन में से, कोई कह रहा था मैं कठिनाई में हूँ, कोई कह रहा था मैं पीड़ा में हूँ, कोई कह रहा था मैं संकट में हूँ, और सबको अपनी ओर से आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देते हुए क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो क्लिष्ट है, जो संकट में है, पीड़ा में है, वेदना में है, कठिनाई में है, उनके प्रति जो है ये कृपा का भाव। और अगर कोई विरोधी भी है तो उसके प्रति माध्यस्थ भावना, उपेक्षा की भावना। ये महान व्यक्तित्व, और ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में विराजा हुआ है, और हम सबको जो है उनकी अमृत वाणी का आनंद देने का अवसर मिलता है। मैं अधिक लंबा समय नहीं दूंगा, क्योंकि आपके सामने बोलना ये एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि स्वयं हम तो जिज्ञासा रखते हैं कि अधिक से अधिक आपको सुने, क्योंकि जब भी आपको सुनते हैं, मैं ठीक आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जो है यूँ लगता है कि भीतर से जो है निर्जर बह रहा है। मैं बंधु और बहनों, इस अवसर पर, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए हम केवल जो अपने जीवन को थोड़ा संतुलित बना दें। हमारे महान ग्रंथों के अंदर हमेशा संतुलन की बात रही। उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों के बीच में जहाँ संतुलन होता है वहाँ हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है। और पूज्य गुरुदेव हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और जहां पर, क्योंकि धर्म का विकास से विरोध नहीं है, धर्म का अर्थ से भी विरोध नहीं है, किंतु इतना अवश्य है, वर्तमान युग की कठिनाइयां जो है उसका कारण है कि धर्म और मोक्ष को भुला करके जब केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगती है, तब समाज में विकृतियां पैदा होती है, कठिनाइयां उत्पन्न होती है। और ये संतुलन आप चाहे जैन आगम पढ़ लें, चाहे उपनिषद पढ़ लें, चाहे भगवत गीता पढ़ लें। गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्म में। लोकमान्य तिलक जी ने इस टीका लिखते हुए श्लोक का एक लीक से हटके अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, समन्वय है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। बंधुओं और बहनों, केवल हमारे जीवन में ये संतुलन का भाव, अगर बैलेंस आ जाए, कठिनाई यह है कि हम संतुलन को भुला बैठे। हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर भी
लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर का, क्योंकि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां 5 सुकृतियां जन्म लेती हैं, तो नियोकॉर्टेक्स प्रक्रिया है जहां मानवीय और दैविक प्रक्रिया जन्म लेती है। जब जब भी एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब तब व्यक्ति 5 सुकृतियों में संलग्न होता है, और इसीलिए हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी। और आज गुरुदेव स्कूलों के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से वही हमारी प्राचीन महान परंपरा कि कैसे जीवन के अंदर संतुलन आए, वैल्यू एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और अगर वो नहीं होता है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था संध्या का समय, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा उसके लाइट नहीं है, तो रोकने की कोशिश की, भैया गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे हो, उसके लाइट नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। तो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। गुरुदेव ये कहते हैं कि वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। और गुरुदेव सदैव जो नया शिक्षा का प्रकल्प दिया है, उसमें यही कार्य मुख्य रूप से उसके अंदर है कि हमारा भीतर का इंट्यूशन पावर जागृत हो, अंतर्दृष्टि जागृत हो। अभी एक छोटी सी बालिका से परिचय कराया, इसका तीसरा नेत्र जागृत है, आंखों पे पट्टी होने के बावजूद भी वो सब कुछ बता देती है। तो ये चमत्कार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में साधना का बल। बंधुओं में अंत में जैन आगम कहते हैं कि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने अवसर भी दिया और अवसर भी नहीं, छप्पर फाड़ के दिया। आगामी आने वाली महावीर जयंती 5 अप्रैल को आप श्री ने दिल्ली में जैन समाज के कार्यक्रम में उपस्थित होने की सहज स्वीकृति प्रदान की, और मैं उसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और अंत में आपसे यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। आइए बंधुओं, ऐसे महान पुरुष शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार पैदा होते हैं। मैं आप श्री के सम्मान में करना चाहूंगा, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति का, भारतीय महान विरासत का जिस तरह से पताका फहराई है और भारत का गौरव समूची दुनिया में बढ़ाया है। मैं समझता हूँ शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके माध्यम से मैं उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकूं। ऐसा महामानव शताब्दियों सहस्राब्दियों में पैदा होता है। और सचमुच में सबसे बड़ी बात, अभी राम जन्मभूमि के मुद्दे पे, उस विषय पे मुझे बोलना नहीं है अधिक, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, ये ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है जहां पर सभी को उनके प्रति विश्वास है कि ये जो करेंगे मानव जाति के हित में होगा, समाज के हित में होगा।